बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। बाबर हयात शो और होम एक्सपेंट्स की जानिब से एक बड़ी ही ज़बरदस्त सुबह की नेक तमन्नाओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। एशिया कप 2022 अब आगे की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं और गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है एशिया कप के सुपर 4 मरहले में और वो पहली टीम बन गई है। अब मामला हो गया है 3 मजीद टीमें जो हैं वो फाइनलाइज होनी है कि सुपर 4 के मरहले में 3 अगली टीमें कौन सी होंगी और उसमें से कुछ ना कुछ हमें अंदाज़ा आज हो जाएगा जब भारत का मैच होगा हांगकांग के साथ। क्योंकि अगर भारत हांगकांग को हरा देता है तो फिर पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक काम होगा कि हांगकांग को शिकस्त देकर पाकिस्तान अगले मरहले में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका का बड़ा ही क्रूशियल मैच होने वाला है, जो कि समझ लें एक किस्म का मेक और ब्रेक है दोनों टीमों के लिए कि जो टीम वो मैच जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी सुपर 4 के लिए। अब ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ कि पाकिस्तान के लिए आज का मैच इंडिया और हांगकांग का क्यों इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान हांगकांग के खिलाफ मैच में बड़ी तब्दीलियों का फैसला कर रहा है। कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियां मुमकिन है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में और क्या वो वाकई ज़बरदस्त तब्दीलियां हैं या कोई मजबूरन तब्दीलियां करनी पड़ रही हैं हमें, इस पे भी हम बात करने जा रहे हैं। और फिर कुछ बात करेंगे इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान को लेकर के कुछ परेशान कुन तशवीशनाक किस्म की खबरें आ रही हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो दौरा पाकिस्तान से बाहर हो रहे हैं। क्या अपडेट है इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर जो पाकिस्तान जूनियर लीग है उसकी टीमों के जो शहरों की जो टीमें हैं वो उनका ऐलान हो गया। कौन कौन से शहर अब उसमें शामिल किए गए हैं, 6 बड़े ज़बरदस्त शहर इसमें शामिल किए गए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके मेंटोर भी फाइनल हो गए, बड़े बड़े नाम है मेंटोर बनने जा रहे हैं जो इन टीमों के। और शान मसूद ने एक ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है जी, और किस नंबर पे जाके खेली है और किस प्लान के तहत खेली है, इस पे भी आज के इस मॉर्निंग शो में हम बात करने जा रहे हैं। खासा इंपॉर्टेंट शो होने जा रहा है, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भारत से मैच अगला कब होगा। तो जनाब बात यह है कि उनके सवाल का जवाब यह है कि पाकिस्तान का भारत से अगला मैच तभी होगा जब पाकिस्तान और भारत दोनों टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी। आज भारत क्वालिफाई कर सकता है अगले मरहले के लिए, क्योंकि ये भारत का आज आखिरी मैच है इस इब्तदाई मरहले का। पाकिस्तान को ऑलरेडी भारत शिकस्त दे चुका है। अब आज अगर हांगकांग को इंडिया शिकस्त दे देता है, भारत शिकस्त दे देता है, तो उसके बाद भारत विल बी इन द नेक्स्ट स्टेज जो कि सुपर 4 मरहला, दूसरी टीम बन जाएगी भारत। लेकिन अगर आज भारत जो है वो खुदा ना खास्ता कोई अपसेट हो जाता है, कुछ इस किस्म का मामला हो जाता है कि हांगकांग हैरान कर देती है और भारत को शिकस्त दे देती है, जिसके चांसेस बहुत कम है लेकिन है तो सही, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सिचुएशन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग और पाकिस्तान के लिए थोड़ी अलार्मिंग भी हो जाएगी कि आगे जाके फिर पाकिस्तान को शायद हांगकांग को हराना भी पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा मार्जिन से भी हराना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान हांगकांग से आगे जा सके। रन रेट पाकिस्तान का इतना बुरा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को थोड़े ही रन से हारा है, वो 2-3 रन से ही हारा है, मतलब 2-3 बॉलों पहले ही हारा है। वैसे तो विकेटों से हारा है, 5 विकेटों से, तो 2-3 बॉल्स पहले ही पाकिस्तान हारा है, तो बहुत ज़्यादा डेफिसिट नहीं है। श्रीलंका का बहुत ज़्यादा डेफिसिट है कि वो बहुत बुरी तरह से हारा है उनसे अफगानिस्तान से, तो उनका रन रेट जो है वो -5 के अराउंड अबाउट है, जबकि बांग्लादेश का रन रेट इतना बुरा नहीं है। सो बांग्लादेश सिंपली एक हरा के जो है वो जा सकती है आगे, और ऑब्वियसली अगर बांग्लादेश हार जाती है तो फिर श्रीलंका अगले मरहले में जा सकती है। आज भारत के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि भारत की टीम जो है वो अपनी प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीलियां करेगी और अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिलाएगी हांगकांग के खिलाफ, क्योंकि भारत किसी हद तक
क्वालिफाई कर चुकी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है भारत को। लेकिन क्या पाकिस्तान भी ये काम करने जा रहा है? बहुत सी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भी जो है वो तब्दीलियां कर सकता है, कुछ फोर्स चेंजेस भी हो सकती हैं और कुछ मनपसंद तब्दीलियां भी हो सकती हैं हांगकांग के खिलाफ। पाकिस्तान को हांगकांग के खिलाफ जो मैच है वो 2 सितंबर को खेलना है, यानी अभी भी 2 दिन दरमियान में बाकी हैं और तीसरे दिन पाकिस्तान का मैच होगा। सो आज पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस की है, लेकिन पाकिस्तान के जो तीनों बॉलर्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उनको रेस्ट दिया गया है, गर्मी से बचाया गया है कि जी इनको कोई इंजरी विंजरी ना हो जाए। तो जनाब अब हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तान तब्दीलियां क्या कर सकता है? जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे जो नसीम शाह है ना जी, उनको रेस्ट दिया जा सकता है अगेंस्ट हांगकांग। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको रेस्ट देने की कि पाकिस्तान चाह रहा है कि अगले मरहले में वो बिल्कुल फ्रेश होके बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से वो परफॉर्म करे। लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल अब मोहम्मद हफीज़ ने उठाया। उन्होंने कहा ये तो लड़का बच्चा 19 साल का भी अभी नहीं है और अगर इस एज में ये 4 ओवर भी पूरे नहीं करवा सकता तो फिर पाकिस्तान के फिटनेस स्टैंडर्ड के ऊपर सवालात उठते हैं। और जो इतने बड़े का बड़ा जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ साथ हम लेके फिर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई ट्रेनर है, कोई मसाजर है, कोई फलाना है, कोई टींगा है, वो हम साथ साथ जो लेके फिर रहे हैं उनका क्या फ़ायदा फिर, कि हमें पता ही नहीं है हमारा फिटनेस लेवल क्या है, कि हमारा यंगस्टर जो है वो 4 ओवर पूरे नहीं कर सकता थोड़ी टफ कंडीशंस में। तो फिटनेस पे सवालात उठ रहे हैं, ये वो सवालात उठा रहे हैं। तो सवाल तो बनता है कि भाई डेब्यू कर रहा है लड़का, मुन्ना डेब्यू कर रहा है और मुन्ना अनफिट हो रहा है और मुन्ने के बारे में खबरें आ रही हैं कि उसको अब रेस्ट दिया जाएगा, उसको सेव किया जाएगा। और जिस मुन्ने को सेव करना था उस मुन्ने के साथ वो किया है कि अब वो इंग्लैंड जा गया। जो हमारा बड़ा मुन्ना है, क्या नाम है उसका, शाहीन शाह अफरीदी, उस बेचारे को अब इंग्लैंड लंदन भेजा गया है कि उसकी तो इंजरी जो है वो सीरियस नोयत की हो गई और मुझे तो लग रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप तक बहुत मुश्किल होगा। अल्लाह के हाथ में है, हो जाए ठीक। लेकिन जो इशारतन वाज़ेह चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ऐसी हैं कि जो भी सोर्सेज हैं वो यही कंफर्म कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता वो T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं। तो ये जो कुछ किया जाता है पाकिस्तान टीम में, ये तो आपके सामने है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी उनको रेस्ट दिया जाएगा और उनकी जगह हसन अली को टीम में मौका मिल सकता है। और पाकिस्तान हसन अली को ट्राई करना चाह रहा है बिफोर नेक्स्ट मरहला, और उसमें भारत के खिलाफ खासतौर पे जो मैच है उसके लिए पाकिस्तान ट्राई करना चाह रहा है कि हसन अली जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो इस वजह से हसन अली को शामिल किया जाएगा। और आपको पता है बाबर आजम की थपकी भी साथ में शामिल है ना जी, और बाबर आजम की यारी भी है, तो तेरी मेरी यारियां और ये और वो सारी चलती रहती हैं। तो इसी वजह से हसन अली तो शामिल हो सकते हैं। दूसरी जानिब हैदर अली के बारे में भी बात की जा रही है कि जनाब हैदर अली को अब ज़रूर इस मैच में खिलाया जाए। और किसकी जगह खिलाया जाए? हैदर अली के बारे में सुनने में ये आ रहा है कि हैदर अली को खिलाया जा सकता है इन प्लेस ऑफ खुशदिल शाह, क्योंकि खुशदिल शाह जो है वो काफ़ी अरसे से उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो हैदर अली को ट्राई किया जा सकता है, जो कि एक बड़ी अच्छी चेंज होगी, बड़ी मुनासिब चेंज होगी और मेरे ख्याल में होनी चाहिए। मैं तो पहले मैच में भी ये चाह रहा था कि हैदर अली को होना चाहिए था। ठीक है, आप इफ्तिखार को खिलाइए लेकिन उससे फिर बॉलिंग करवाइए, उससे भी बॉलिंग नहीं करवा रहे, उससे भी बॉलिंग नहीं करवा रहे, खुशदिल से भी। तो फिर बेहतर है कि आप हैदर अली को प्रॉपरली टीम का हिस्सा बनाइए और ये चांसेस इसके मौजूद हैं। अब आ जाए तीसरी तब्दीली, हारिस रऊफ को भी रेस्ट दिया जा सकता है और उनकी जगह मोहम्मद हसनैन को भी खिलाया जा सकता है। सो ये हारिस रऊफ वाली तब्दीली जो है वो टोटली डिपेंड्स अपॉन कि हाउ फिट हारिस रऊफ इज़, क्योंकि उनकी भी चाल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी इंडिया के खिलाफ। तो हमारे सारे ही जो हैं वो बॉलर्स जो हैं वो थोड़े से लहरा रहे थे, हिला रहे थे, सिवाय एक शाहनवाज धानी के जिसने बल्ले के ऊपर भी गेंद को दबा दबा के मारा और फिर फील्डिंग भी अच्छी की उसने, बाय द वे फील्डिंग भी अच्छी की और इसके अलावा फिर बॉलिंग तो उसने अच्छी की है। लेकिन दूसरी जानिब नसीम शाह के हवाले से बात की है जडेजा ने, और उन्होंने ये कहा है कि जी इसको पता है लड़के को
कि किस बॉलर को, किस बल्लेबाज को मुझे कहाँ बॉल करनी है, और स्पीड भी अच्छी है और ज़बरदस्त बॉलर है। उन्होंने कहा कि ये बड़ा टैलेंटेड बॉलर है। बाकी बॉलरों की भी उन्होंने तारीफें की हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज को धचके लग रहे हैं जी, बड़े बड़े। और धचके क्यों लग रहे हैं कि इंग्लैंड की जो टीम है वो उसके बड़े बड़े खिलाड़ी अब अनफिट हो रहे हैं। अब जो ताज़ा तरीन इस मामले में कैजुअल्टी सामने आई है, अल्लाह माफ़ करे, वो किसकी है जी, वो हमारे लियम लिविंगस्टन जो हैं वो अनफिट हो गए हैं। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर भी अनफिट हैं। इसके अलावा क्रिस जॉर्डन के बारे में भी यही सुना है, जॉस बटलर के बारे में यही सुना है, वो जो मार्क वुड है उनके बारे में भी यही सुना है। टॉपली जो हैं वो भी इससे पहले जो हैं वो अनफिट हो चुके हैं। तो साकिब महमूद भी अनफिट हो चुके हैं। तो काफ़ी सारे खिलाड़ी अनफिट हो चुके हैं। तो सर साढ़े मुल्क च केड़ा आएगा फिर, ये सोचने वाली बात है। सारे ही अनफिट हुए जा रहे। जेसन रॉय के बारे में भी सुना है कि वो भी जनाब टीम से वो दी 100 से बाहर हो गया। अब दी 100 जो है इसने इतने इंग्लैंड के खिलाड़ी फटड़ किए हैं कि मेरी समझ से बालातर है। बहरहाल होपफुली जब तक ये शुरू होगा हमारी सीरीज कुछ बेहतर मुमकिन है हालात हो जाएं। लेकिन टिकट्स का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब आप ये टिकट्स खरीद सकते हैं। लाहौर में भी, कराची में भी बहुत महंगी टिकट नहीं है, मैक्सिमम मेरे ख्याल में 1500 की है कराची में, और यहाँ पे शायद कोई 3000 की है लाहौर में। सो ज़्यादा महंगी टिकटें नहीं है, मिनिमम 250 की टिकट अवेलेबल है, खरीद सकते हैं। जाएँ, इंजॉय करें, मैच को देखें। उससे पहले पाकिस्तान का एशिया कप जीतना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे ये मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान जूनियर लीग टीमें अनाउंस हो गई हैं जी। टीम एक है जी भावलपुर, दूसरी है जी गुजरांवाला, तीसरी टीम जो है वो है हैदराबाद, और चौथी टीम जो है वो है गवादर। ये तो होगी 4 टीमें। और इसके अलावा जो 5वीं टीम है वो एक तो हैदराबाद है, फिर गवादर, बहावलपुर। वाह, बहावलपुर की टीम भी इसका हिस्सा बनने जा रही है। और एक टीम और है, अब वो मेरे दिमाग से निकल गया भाई, याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन इस तरह की 6 टीमें जो हैं वो बना दी गई हैं। और उसमें जो बाहर से जो आ रहे हैं मेंटोर, उसमें सर विवियन रिचर्ड हैं, वो मेरे ख्याल गवादर की टीम के जो है वो मेंटोर हैं। इसके अलावा रावलपिंडी की टीम भी है, माफ़ कीजिएगा, रावलपिंडी की टीम जो है उसमें कॉलिन मनरो हैं। इसके अलावा शाहिद आफरीदी हैं। मर्दान की टीम, यस, छठी टीम मर्दान की टीम जो है उसमें शाहिद आफरीदी हैं। फिर जो हैदराबाद की टीम है उसके डैरन सैमी हैं, और जो बहावलपुर की टीम है उसके इमरान ताहिर हैं, और सर विवियन रिचर्ड भी हैं। सो काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं वो अब आ गए हैं। अब ये होती है नहीं होती, कैसी होती है, ये इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।